नमस्कार दोस्तों, मैं केसी साहू सर आज आप लोगों के लिए लाया हूं 3 गणित के अद्भुत फैक्ट। जी हाँ दोस्तों, और ये बहुत ही शानदार, बहुत ही मजेदार है, इसलिए वीडियो को पूरा देखिएगा और कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि यह गणित जो है बहुत ही दिमागी वाला है और बहुत ही मजेदार है। और इनमें से कुछ प्रश्नों को मुझे भेजा है ER राजपूत सर ने, जो मुझे हमेशा कमेंट करते रहते हैं, कुछ यूनिक ट्रिक बताते रहते हैं। तो आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग मेरे चैनल पर इस प्रकार कमेंट करते हैं और आपका कमेंट मैं इस प्रकार वीडियो बनाता हूं तो मुझे भी बहुत ही अच्छा लगता है। तो आइए आज का वीडियो प्रारंभ करते हैं। आज हम गणित के 3 अद्भुत फैक्ट के बारे में चर्चा करेंगे। जी हाँ दोस्तों, और उनमें से एक फैक्ट के बारे में तो दुनिया के हर व्यक्ति को जानना चाहिए और खास करके हर भारतीय व्यक्ति को जानना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, आज की वीडियो को पूरा देखिएगा तो मजा भी आएगा, क्योंकि दुनिया में कुछ ऐसी संख्या होती है जो अपने आप में अद्भुत ट्रिक को छुपाए रखता है। जी हाँ दोस्तों, जैसे मैं आपको बता रहा हूं, बाकी आपको कमेंट करना है। उदाहरण के लिए एक संख्या है 153, मतलब 153। तो भाई इस 153 में कौन सी खासियत है, ध्यान दीजिएगा। ये खासियत मैं बता रहा हूं, उसके बाद बाकी की संख्या आपको कमेंट करके मुझे बताना है। जैसे 153 में यदि इसके प्रत्येक संख्या को हम क्या करें, घन करें, त्रिघात करें। जैसे 1 का त्रिघात करें, है ना, इसको हम जोड़ दें 5 का त्रिघात करें और इसको भी जोड़ दें 3 का त्रिघात करके, तो दोस्तों इसका जो उत्तर है वो भी अद्भुत होता है। कैसे, देखिएगा। अगर मैं 1 का त्रिघात करूंगा तब तो 1 ही आएगा, लेकिन 5 का जब हम त्रिघात करते हैं, 5 गुणित 5 करके देख सकते हैं, 5 गुणित 5 गुणित 5 कितना आएगा, 5 पंचे 25 और 25 पंचे कितना हो जाएगा, 125। तो यहां पर हो जाएगा 125 और 3 का गुणा कितना होता है, 3 तिया 9 और 9 तिया 27। इनको जब आप जोड़ेंगे ना तो इसका उत्तर जो है आप करके देख सकते हैं। यहां पर 25 है, इसमें 1 जोड़ देंगे तो 126 हो जाएगा, और 126 में जब आप 27 जोड़ेंगे तो इसका योग जो है कितना आएगा, 153 आएगा। जी हाँ दोस्तों, ये देखिए, और आपने संख्या कौन सा लिया था, 153 लिया था, और इन संख्याओं को घन करके जोड़ने पर 153 ही आता है। यह है एक अद्भुत फैक्ट। तो एक संख्या तो मैंने बताया, तो ऐसे ही 3 अंकों की और कौन कौन सी संख्या है जिसे आपको मुझे कमेंट करके बताना है। जी हाँ दोस्तों, और ऐसे ही शानदार वीडियो के लिए आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा और आल को टच कर लीजिएगा। दोस्तों मैंने अभी अभी फेसबुक पर एक पेज बनाया है, उस पेज को भी आप लोग फॉलो करिएगा, क्योंकि वहां पर मैं इसी प्रकार के बेहतरीन गणित के ट्रिक और अपने फैमिली वीडियो अपलोड करता हूं जो बहुत ही मजेदार होते हैं। और आप मुझे टेलीग्राम चैनल पर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, मतलब आप टेलीग्राम में सर्च कीजिएगा केसी सर की क्लासेस, वहां पर चैनल मिलेगा, उसको आपको ज्वाइन कर लेना है। तो आइए दोस्तों, अब आपको तो कमेंट करना ही है, बाकी मैं 2 ट्रिक और बताने वाला था, तो वो 2 ट्रिक कौन सा है देखिएगा। अगर कुछ संख्या ऐसी होती है कि अगर हमें यहां पर देखिए, मैं आपको संख्या लिख रहा हूं, जैसे अगर मुझे कोई संख्या ऐसा दे दे 125, उदाहरण के लिए ध्यान दीजिए, अभी जो मैं ट्रिक बता रहा हूं ये सभी संख्याओं के लिए लागू नहीं होता है, ये केवल कुछ संख्याओं के लिए ही लागू होता है। जैसे 125, तो 125 का घनमूल कितना है, तो ध्यान दीजिए इन संख्याओं को आप जोड़ दीजिए, 5 और 2 कितना होता है 7, और 7 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, 8 लिखना है, और ये जो करनी घात दिया है उसको आप माइनस कर दीजिए, कितना होगा 3। तो यहां पर कितना आएगा, 5 आएगा, जो कि इनका क्या है, घनमूल है। आप चेक करके देख सकते हैं। उसी प्रकार की कुछ और संख्याएं हैं, अगर आपको ऐसी कुछ संख्याएं पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो इसका उत्तर तो मैं बता देता हूं, आप चाहे तो वीडियो यहीं पर रोक करके मुझे कमेंट कर सकते हैं। अब देखिए, मान लीजिए अगर 216 है, तो 216 का है ना घनमूल क्या है, तो भाई आपको क्या करना है, देखिए याद रखना है कि ये सभी संख्याओं के लिए लागू नहीं होता है, इसीलिए तो हमें इस प्रकार के यूनिक जो शब्द होते हैं उसको ढूंढना पड़ता है। तो यहां पर देखिए, अगर मैं क्या करूं, 216 के प्रत्येक संख्या को जोड़ूं तो 6 7 होगा, 7 और 2 कितना हो जाएगा, 9 होगा, और इसमें करनी घात को आपको घटा देना है, कितना आ जाएगा, यहां पर 6, और निश्चित रूप से ये 6 का क्या है, ये घन है, तो इसका घनमूल कितना हो गया, 6 हो गया। उसी प्रकार एक संख्या और है, इसके अलावा यदि आपको 3 अंकों की संख्या पता है तो मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये होता है 343। अब 343 को यदि इनकी संख्या को हम जोड़ते हैं तो 4 और 3 7, और 7 और 3 कितना हो गया, यहां पर तो 10 हो गया, और 10 में जब आप किसको घटाएंगे, करनी घात को, 3 को, तो उत्तर कितना आएगा, 7 आएगा। निश्चित रूप से इनका जो क्या है, घनमूल वो है 7 है, मतलब इनको जब हम घन करेंगे 3 बार 7 को गुना करेंगे तो इतना ही आएगा। तो निश्चित रूप से यह बहुत ही मजेदार ट्रिक है, लेकिन एक बात विशेष रूप से याद रखिएगा, यह सभी संख्याओं के लिए लागू नहीं होता है। तो आइए दोस्तों, जो प्रश्न मैंने आपसे पूछा था उस प्रश्न पर चलते हैं, और उस प्रश्न पर चलने से पहले मैंने आपको बताया था
कि हर भारतीय को उस संख्या के बारे में जानना चाहिए। वो संख्या क्या है? जी हाँ दोस्तों, वो संख्या है 1729। एक है ना, ये जो है एक विशेष संख्या होता है, इसको बोलते हैं रामानुजन हार्डी, है ना, हार्डी रामानुजन की संख्या। ये क्यों कहलाता है? ध्यान दीजिएगा, इसमें भी एक खासियत है। हालांकि इसमें बहुत सारी ऐसी संख्याएं हैं, लेकिन ये वो सबसे छोटी संख्या है ना, जिसको घन करके जोड़ने पर प्राप्त होता है। मतलब दो अलग अलग संख्याओं को घन करके जोड़ेंगे, दो प्रकार से ये प्राप्त होता है। ध्यान दीजिएगा, 1729 को दो अलग अलग संख्याओं को हम क्या करेंगे? घन करके जोड़ेंगे, और दो अन्य संख्याओं को और घन करके जोड़ेंगे तो यह प्राप्त होता है। और ये बताया था रामानुजन ने, जो भारतीय गणितज्ञ हैं, उसने कौन कौन सी संख्या लिया? तो पहला संख्या उसने लिया था 10, 10 का उसने किया था घन, ठीक है। उसके बाद उसने कौन सा संख्या लिया था यहाँ पर? 9, और 9 का भी उसने क्या किया था? घन। तो भाई 10 का घन करेंगे तो कितना आएगा? ये तो 1000 आएगा, और 9 का करेंगे तो कितना आएगा? 729, और इन दोनों को आप जोड़ेंगे ना तो इतना आएगा, ठीक है, 1729 से आएगा। तो एक प्रकार से तो इसको लिखा गया, और इसी को मतलब 1729 को और दो अन्य संख्याओं के घन के रूप में कैसे लिखा जाएगा? तो एक संख्या कौन सा था? एक संख्या था 12, और 12 का आप करेंगे घन, ठीक है, और एक संख्या कौन सा है? 1 लिखेंगे, और 1 का आप करेंगे घन, तो इसका उत्तर कितना आएगा? 12 का जब आप घन करते हैं तो इसका उत्तर आता है 1728 आता है, और 1 का घन तो 1 ही आएगा, और इसमें आपको 1 जोड़ना है, तो निश्चित रूप से यहां पर जो उत्तर आया वो भी कितना आया? 1729 आया, और ये स्पेशल संख्या है रामानुजन हार्डी संख्या, ठीक है। अब देखिए हमें क्या करना है, एक और विशेष खासियत जो मैंने आपको शुरू में बताया था, 3 संख्या आपको कमेंट करने के लिए बोला था, तो वो संख्या कौन कौन सा है? एक संख्या तो मैंने बताया था। अब अगला संख्या हम लेते हैं, मान लिया जाए 370। तो क्या ये वो संख्या है जिसको हम अलग अलग घन लिखे? जैसे 3 का मैं घन लिखूं, और 7 का घन लिखूं, और 0 का घन। अब 0 का घन तो 0 ही होगा, तो 3 तिया 9, 9 तिया 27 होगा यहाँ पर, प्लस इसका कितना करेंगे? 7 7 49, और 49 को 7 से फिर गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 343। अब 343 में आप 27 को जोड़ेंगे, है ना, तो यहाँ पर देखिए 7 और 3 कितना हो जाएगा? 10 का 0 हो जाएगा, हासिल 1, 4 और 2 6, और हासिल 1 करके 7 हो जाएगा, और ये 3 आएगा, तो ये देखिए 370 आ गया। तो एक प्रकार से तो इसको हम लिख सकते हैं। अगला संख्या कौन सा होगा? चलो मैं यहीं पर लिख देता हूं। एक संख्या हो जाएगा, जैसे 370 है ना, वैसे ही आप क्या करेंगे? 371 को भी कर सकते हैं। कैसे? इनका जब आप घन करेंगे तो निश्चित रूप से 3 का करेंगे तो 27 ही आएगा, है ना, और 7 का करेंगे तो 343 ही आएगा, और 1 का करेंगे घन करेंगे तो 1 आएगा, और इन सबको जब आप जोड़ेंगे तो इसमें कितना आया था? 370 आया था, तो इसमें आपने 0 को जोड़ा था, इसमें 1 को जोड़ रहे हैं, तो निश्चित रूप से इसका योग कितना आ जाएगा? 371। और इसके अलावा एक और संख्या है, और आपको यदि इनके अलावा भी कोई और संख्या पता है, निश्चित रूप से आपको पता जरूर होगा, तो आप लोग मुझे कमेंट जरूर करिएगा। एक संख्या है 407। जी हाँ दोस्तों, और ये देखिए, इनको अगर हम घन करें, 4 का क्या करें? घन करें, 0 का घन करें, और क्या करें? यदि हम 7 का भी यहां पर क्या करें? घन करें, तो भाई इनका घन करेंगे तो 4 चौक 16, 16 चौक कितना हो जाएगा? 64 हो जाएगा। इसका तो 0 ही होगा, और इसका कितना होगा? 343। निश्चित रूप से 343 में आप क्या करेंगे? 64 को जोड़ेंगे तो 4 और 3 तो 7 ही होगा। यहाँ पर देखिए, अब हासिल तो नहीं आया, तो 6 4 10 का 0 हो जाएगा, और हासिल 1 जाएगा, तो ये हो जाएगा 407, जो निश्चित रूप से यही संख्या है जो घन प्राप्त करने पर आया है। तो निश्चित रूप से यह गणित बहुत ही उपयोगी लगा होगा, बहुत ही मजेदार लगा होगा। तो आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और खास करके E.R. राजपूत सर को तो बहुत बहुत धन्यवाद, जो मुझे इस प्रकार के अनोखे प्रश्न भेजते रहते हैं। तो दोस्तों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, और ऑल को टच कर दीजिएगा, और बगल में आपको गणित के 2 शानदार वीडियो दिखाई दे रहे हैं, किसी भी वीडियो को क्लिक कीजिएगा और शानदार वीडियो का आनंद लीजिएगा। तो दोस्तों, मिलते हैं ऐसी और बेहतरीन वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।